और मिलानो क्या कर रहा है आज? टुडे नॉट गो टू स्कूल? No. क्यों नहीं गया आज स्कूल? No. No? So today have the holiday, right? Public holiday. So today you come where? Mall. Mall. और अभी क्या कर रहा है? मम्मा किधर है? मम्मा कहाँ पे? चिकन राइस। तो मम्मा तूने ऑर्डर कर दिया चिकन राइस? ओके। अच्छा तो वेट कर रहा है फूड का। मम्मी क्या कर रहे हो? चलो। हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। नमस्ते थाईलैंड, सभी को नमस्ते, सवादिखाप। और जैसे कि आज तो छुट्टी था, मिलान का पब्लिक हॉलीडे, तो आज उसको लेके आए। काफ़ी दिन से बोल रहे यार तुम लोग मोमिना को लेके जाते हो, मुझे स्कूल में छोड़ देते हो और मुझे मॉल में क्यों नहीं लेके जाते हो? बोला कि आजा चल आजा। तो आज साथ लेके आए, तो फिर अभी वो फूड ऑर्डर कर रहे हैं। तो आज तो भाई मिलानो का आज बोला कि चलो भाई आज इसको लेके चलते हैं। तो फिर वो वीडियो देखता है, फिर बोलता है कि यार मुझे नहीं लेके जाते हो, अकेले अकेले जाते हो मोमिना को। बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो स्कूल में जाता है अब जगह। कम 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 आ जाओ बैठ जाओ। तो आज का तो ऐसे ही प्लान है कि बेटियाँ काम कर रही है, तो एक बार हम ऐसे ही आज का तो डेली ब्लॉग बनेगा, देखते हैं कहाँ कहाँ का प्लान बने। और मिलाना कैसा है तेरा चिकन राइस? चलो चिकन राइस खाओ खाओ फटाफट। हाउ इज़ इट? गुड। चलो फटाफट खा लो अभी। हाँ गुड बॉय। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी हंग्री? चलो। तो जी हाँ, आज तो ये मिलानों के लिए चिकन राइस ऑर्डर कर दिया है, और मेरे लिए तो भाई मैंने सूप ऑर्डर कर दिया, नूडल्स सूप, तो वो बेटर है। जी हाँ, मॉल के अंदर वो फैंटासिया लगून करके है, द मॉल नमुंगवान, द मॉल नमुंगवान के अंदर। और जैसे कि 90 अंडर 90 अगर सेंटीमीटर हो तो फ्री है, बाकी 90 से 130 होगा तो 150-150 बाट, और उसके ऊपर होगा तो फिर 130 के ऊपर यानी 250 बाट, और एडल्ट के लिए भी वही प्राइस है 250 बाट। तो ठीक है यार, मिनी छोटा सा मतलब वाटर पार्क है खेलने के लिए बच्चों के हिसाब से, सही है। बट अभी के लिए तो हम तो नहीं जा रहे, क्योंकि भाई अगर मिलान होना देख लिया तो फिर चालू हो जाएगा उसका। अभी तो हमको काम भी करना है। टी आर यू गोइंग? आर यू गोइंग नाउ? Whole day. होल डे? 11 until 7. Oh, from 11 opening until 7. 250 baht for adult, right? 250, 260 for adult. Yes. If you want family, you pay near about 550. But under 90 centimeter is free. It means Momina is free now. Milan 155. Milan 155. सही है यार, 250 यानी 550, 700 700 या 700 वाट में तो अपना हो जाएगा काम पूरा दिन, 11 से शाम के 7 बजे तक। तो मिलानो तो भाई, मिलानो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। योर फ्रेंड्स ऑल्सो कैन जॉइन यू, इट्स अ वेरी गुड। व्हेन यू हंग्री जस्ट कम टू द फूड कोर्ट हियर। बढ़िया है यार, बच्चों के लिए तो ये आना पड़ेगा। हाँ दैट आई टोल्ड यू ना, 700 675 राइट। लोटिया ने कैलकुलेशन भी कर डाला, 260 और 155 675 हो रहा है। चलो कभी आते, सही है। बेटर टू गो टू रामायण फार कम हियर इन द बैंकॉक। नो आई मीन टू से एवरी टाइम कैन नॉट गो नो फार। और रामायण तो क्या पटाया साइड हो गया ना, काफ़ी दूर, तो ये नज़दीक ही है, बढ़िया है। मम्मी ना आ जाओ। और ये देखिए अभी आना चालू हो गया सब, अभी बज रहे
11:45। अभी हमारा तो हो गया खाना पीना। ये अच्छा है यार यहाँ पे थाई कल्चर में, सुबह सुबह फटाफट खा लो और फिर काम पे लग जाओ। और अभी तो 12 बज रहे हैं, अभी सब आएंगे। 12 से 1 का लंच है, सब आएंगे खाने। अभी तो भीड़ चालू हो गया, हमने तो पहले ही खा लिया है। अभी हम निकल रहे हैं, तो टिया को भी दूसरे मॉल में जाना है, काम करना है। ये देखिए बढ़िया सा बड़ा फूड कोर्ट है यार, बहुत बड़ा है और खाना भी बहुत बढ़िया है। और मिलानो, ये बाथरूम है या फिर तेरा घर है? हाँ ये देखिए भाई, बच्चों का टॉयलेट, पूरे फैमिली टॉयलेट हो गया ये तो। ये है दिखाना नहीं चाहता हूँ, बट एक बार देख लेना चाहिए यार, बढ़िया बना है सब बच्चों के लिए। पूरा फैमिली टॉयलेट है, पूरा एकदम रूम एसी वेसी के साथ एकदम परफेक्ट। मिलानो क्या करेगा, पोटी? 1 hour later. तो जी हाँ, अभी मैं आया हूँ छतुछाक। अभी खड़ा हूँ लैंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और लैंड ऑफ डिपार्टमेंट आप कह लीजिए। यहाँ पे गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का है सब कुछ। स्पेशली आपको अगर वो लाइसेंस करना होता है ना, तो आपको यहीं पे आना होता है छतुछाक। तो ये सबसे बड़ा है लैंड ऑफ डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइसेंस के लिए। तो जैसे कि आपको अगर लाइसेंस बनाना हो और उसके लिए देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिंपल सा प्रोसेस है। ऐसे तो आपको सबसे पहले एक तो आपका वर्क परमिट होना चाहिए यहाँ का, ठीक है, तो सबसे इजी हो जाता है। और सबसे बेस्ट है अगर आपके पास इंडिया से ही लाइसेंस हो ना, ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीकल हो या तो फिर 4 व्हीलर का लाइसेंस हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको इजीली जस्ट आपको यहाँ का वर्क परमिट और क्लिनिकली एक सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर से, वो तो आपको ये सामने भी मिल जाएगा, या तो कहीं से भी आप कर सकते हो। वो कुछ 500 बार लेते हैं, तो आपको एक क्लिनिकली वो सर्टिफिकेट दे देंगे आपके फ़िज़िक्स के लिए, मतलब जो भी आपका है, ब्लड प्रेशर वगैरह वही सब चेक करके आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है। तो उसके बाद आपको वो लेके ना, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप सामने, वहाँ पे जाना है और इंफॉर्मेशन में जाके आपको एक क्यू लेना है और आपका डॉक्यूमेंट से सबमिट कर देना है। आपको वो इजीली क्यू मिल जाएगा। फिर वो आपका प्रोसेस है, वो जैसे कि वो चेकिंग करते हैं ना, वो 3 प्रोसेस होता है। वो फिज़िकली टेस्ट करते हैं कि आप बराबर देख सकते हो कि नहीं, वो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, वो 3 प्रोसेस होता है, 3 स्टेप फॉलो करना होता है। तो उसके बाद फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है हाथों हाथ ही, वो 1 दिन में ही हो जाता है ऐसे तो ज़्यादा कुछ वो है नहीं। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे जब आप आते हो ना, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ना ये सामने गेट है ना, यहाँ से लेकर इस एरिया में ना बाइक मैन घूमते रहेंगे और वो क्या स्कैमर है। अब जैसे कि देखो, ये आदमी है ना, ये बाइक मैन है, ये देखो ये जो जा रहा है अभी यहाँ से, ये लोग स्कैमर है। इनसे बच के रहिएगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं आपसे, वो मतलब इनको इंग्लिश भी आता है और थाई तो है ही, तो ये लोग आपको ना पकड़ लेंगे और इनको समझ में आ ही जाता है यार देख के, क्योंकि आप नए नए हो, आपका चेहरा देख के पहचान ही जाते हैं कि भाई ये किस काम से आया है, तो इनका काम ही वही है। तो फिर ये लोग आते हैं आपसे, वो मतलब जो भी है आपको कि अंदर लेके जाएंगे, कि आपको फटाफट कर देंगे ऐसा वैसा। तो इनको कभी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी चीज़ मत देना। अगर गलती से आपने दे दिया ना, तो समझो पैसा भी लेंगे और आपको लेके भाग भी जाएंगे। और ऐसे और काफ़ी केसेस हो रखा है यहाँ पे, तो इनसे तो बच के रहिए। अगर आप आते हो डायरेक्ट बिल्डिंग के अंदर जाना, इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप पूछना, लेकिन इनके चक्कर में मत पड़ना। ये बाइक मैन से ना, ये लोग फ्रॉड स्कैमर्स है स्पेशली, इनके चक्कर में मत पड़ना, बात ही मत करना। और मतलब आते हो तो खाली बोलना कि नो 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 करके निकल जाना, इनसे मुँह मत लगना बस, क्योंकि इनसे अगर करते हो ना तो फंसना ही फंसना है। आपके पैसे भी जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे, और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स तो देना ही मत, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस हो रखे हैं। और यहाँ पे स्पेशली इन्होंने लिख भी रखा है नोटिस बोर्ड पे, क्योंकि अभी वो टिया बता रही थी हम जब आ रहे थे कि भाई, और ऐसा तो क्या, मैं जब आ रहा था ना, मैं तो कार के अंदर बैठा तभी भी हाथ दिखा रहे। अब सोचिए, अब आप अगर जैसे नॉर्मली वॉकिंग करोगे ना, उनको तो समझ में आ ही जाता है
तो इनसे बच के रहिएगा, स्कैमर से। डायरेक्ट ऑफिस के अंदर जाइए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन जो भी है रिसेप्शन में जो भी बैठे रहेंगे उनसे आप पूछिएगा, वो सबसे बेस्ट है। और या तो फिर आप जो एजेंट्स होते हैं ना ट्रेनिंग स्कूल के, उनसे आप डायरेक्ट कीजिए, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए देखो ये कैसे जा रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है उसके बाइक में, इनका काम ही वही है। तो बहुत बच के रहिएगा इनसे और डायरेक्ट अंदर जाइए। वहाँ पे अगर ट्रेनिंग सेंटर का कोई एजेंट होता है वो अलग बात है, बाकी ये बाहर से तो कभी मत इनसे हेल्प लीजिएगा, क्योंकि आप फंसना ही फंसना है फिर तो। और बाकी तो मैंने जैसे मैं आपको बता दिया ड्राइविंग लाइसेंस का, तो सबसे इजी प्रोसेस है यहाँ पे। और अगर समझो आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस है नहीं, मतलब इंडिया से भी नहीं है, तो फिर आप यहाँ कोई भी ट्रेनिंग स्कूल है ना, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग ले लीजिए, वो सबसे इजी होता है। मैंने तो ऐसे ही किया था, क्योंकि मेरे पास तो क्या था 2 व्हीलर का लाइसेंस तो इंडिया से था ही। तो यहाँ पे आने के बाद जो प्रोसेस है वर्क परमिट वगैरह वो तो इजीली हो जाता है, और मैंने तो लंबे टाइम पहले किया था। और उसके बाद तो क्या फिर वो रिन्यू करना, फर्स्ट टाइम आपको ना 2 साल के लिए मिलता है। फर्स्ट टाइम आप जब अप्लाई करोगे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपको 2 साल के लिए मिलेगा। फिर 2 साल के बाद फिर से आपको रिन्यू करना पड़ता है, फिर वो आपको 5 साल के लिए हो जाता है। तो मैंने ऐसे कि फ़र्स्ट टाइम जब किया था 2 व्हीलर के लिए 2 साल के लिए मिला था, फिर उसके बाद फिर मैंने रिन्यू कर लिया, फिर 5 साल का। कार का भी ऐसा ही था। कार, अरे लो बारिश आ गई यार, बातें करते करते यार बारिश आ गई, कार के अंदर जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, ज़बरदस्त बारिश आ गई, बारिश आ गया यार अचानक से, पूरा ज़बरदस्त। तो मैं कह रहा था कि एक सेकंड, क्या हो, अरे यार देख रहे हो यार क्या बारिश आ गई। अभी धूप था और अभी हाथ तो हाथ इतना ज़बरदस्त बारिश हो गया, पानी वानी जम गया। बच्चे अभी कार में सो रहे हैं, ये देखिए। तो क्या टिया वो गई थी, वो डॉक्यूमेंट्स उसका काम था वो लैंड ऑफ डिपार्टमेंट में, तो मैं पार्किंग में ही था, तो मैंने चलो आपको थोड़ा सा ये शेयर कर दो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बच्चे अंदर कार में सो रहे थे, मैं थोड़ा बाहर गया और उतने में बारिश भी आ गया बातें करते करते। हाँ, तो सिंपल सा प्रोसेस है लाइसेंस का, तो जैसे मैंने आपको बताया। तो क्या फिर रिन्यू करना होता है, पहले 2 साल का, फिर 5 साल का ही मिलता है। फिर 5 साल के बाद फिर ज़्यादा नहीं बढ़ता है। फिर वो थाई के लिए भी वही सेम प्रोसेस है और फॉरेनर्स के लिए भी सेम प्रोसेस है। 5 साल का आपका हो गया, फिर उसके बाद फिर से रिन्यू कीजिए 5 ईयर्स। और फिर वही रहता है कि जब आप जाते हो ना 5 साल के बाद या 2 साल के बाद, जो भी आप कर, उस टाइम पे भी वो फिज़िकली आपको एक बार वो 3 स्टेप वाला वो टेस्टिंग रहता है ना, जो कि आपको रेड लाइट ग्रीन लाइट वो आंखों से देखना होता है, ब्रेक वगैरह वही सब रहता है। और बाकी तो जब अगर आप जैसे कि वो ट्रेनिंग स्कूल से आते हो डायरेक्ट, मतलब फ़र्स्ट टाइम आप लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो, आपके पास कोई लाइसेंस है नहीं, तो उस टाइम पे फिर आपको वो जो टेस्ट होता है ना, उन चेकिंग मतलब इंस्पेक्शन वाला जो टेस्ट है उनका, मतलब जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो इंस्पेक्टर है वो आके आपके साथ बैठेगा और आप ड्राइविंग करोगे। 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, तो वो उस टाइम पे वो तो फिर वो आपको पास करना ही पड़ेगा। फिर वो क्या आप पार्किंग कैसे कर रहे हो, फिर अब जिगजैग वाला जो रहता है वो आप कैसे कर रहे हो, वो कौन सा लगा देंगे, फिर उसके बाद आपको वो देखेंगे, तो वो तो रहता है। बाकी आपके पास अगर इंडिया से लाइसेंस हो 4 व्हीलर का तो फिर दिक्कत ही नहीं है। फिर आपको सिर्फ ये छोटा सा वो जो टेस्टिंग है फिज़िकल 3 स्टेप वाला वो पास करना है बस, बाकी तो कुछ है नहीं। वो अंदर फिर वो वीडियो दिखाते हैं कि भाई एक्सीडेंट्स वगैरह क्या है, वैसा है वो सिंबल विम्बल वो थोड़ा सा देख लेना, चेक कर लेना अगर पूछते हैं तो। बाकी तो सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा वो है नहीं और इजीली हो जाता है। बस ध्यान रखिए स्कैमर से, मेरा कहने का वही है सबसे मेन रीज़न कि अगर आप आते हो तो स्कैमर से बच के रहिएगा यहाँ पे, बाकी तो और कुछ है नहीं।
हाँ मम्मी क्या कर रहे हो? ड्राइविंग कर रहे हो आज? हाँ आज मम्मी ड्राइविंग कर रही है। लाइसेंस कहाँ पे तुम्हारा? हाँ मम्मी लाइसेंस, शो मी योर लाइसेंस। हाँ मम्मी चलो ड्राइविंग करो। तो जी हाँ, अब जैसे हम पहुँचे ये घर। आज तो यार उस टाइम पे मैं बोला ना बारिश हो रहा था, और यार ज़बरदस्त बारिश हो गया यार। अच्छा एकदम मज़ा आ गया आज तो, बढ़िया। थोड़ा वेदर भी अच्छा हो गया। ये देखिए यार पूरा एकदम अभी आसमान पूरा खिल गया अच्छे से। बारिश तो यार 2 घंटा हुआ एकदम ज़बरदस्त वाला। पानी वानी तो भर गया था पूरा उस साइड तो। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था ड्राइविंग लाइसेंस तो वही था। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया ड्राइविंग लाइसेंस में तो, कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हो ना, यहाँ पे आपको ना एक लेटर चाहिए होता है। वो VFX, इंडियन VFX है ना, अभी तो शायद से वो VFX नहीं, अभी ट्रू डिजिटल करके है। तो आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ट्रू डिजिटल इंडिया में जाके आप लेटर, वो इम्पोर्टेंट है जब आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने जाते हो। तो वो लेटर आपको एक देंगे। उसके पहले आपको वही डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, वर्क परमिट हो गया, और आई थिंक सो एक आपको ना आपके नाम का एक बिल होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ, यानी आपका रेंट का एग्रीमेंट होगा, या तो फिर मोबाइल का बिल होगा जो आपके नाम पे हो, एड्रेस मेंशन किया हुआ। तो वो आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। फिर आपको एक लेटर देता है, फिर वो आप डायरेक्ट ड्राइविंग डिपार्टमेंट में, मतलब वो जहाँ पे मैंने आपको दिखाया छतु छाक में, वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो इजीली। फिर तो सिंपल। बाकी तो आप वेबसाइट में भी एक बार देख लीजिए। बाकी तो यही रूल्स है, बाकी और कुछ चेंजेस है नहीं। तो जी आज के वीडियो के लिए तो बस इतना ही था। आज तो वेदर एकदम बढ़िया हो गया। हमने सब्जी वब्जी एकदम ले लिए फ्रेश मार्केट से। अब घर जाके भाई बनाएंगे कुछ ना कुछ। और इसी बात पे भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यार वीडियो देख लेते हो, लाइक सब्सक्राइब करते ही नहीं हो यार, कर दीजिए यार। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मम्मी से बाय बाय। क्या खा रहे हो? सॉस बाय बाय। ओके